हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेंजे की मस्ती। आज मैं आपको बद्रीनाथ जी के बारे में बताने वाली हूँ। हम यहाँ से गए थे बद्रीनाथ, और जो कि हमने 2 दिन के अंदर ये कवर कर लिया। दिल्ली टू बद्रीनाथ एंड बद्रीनाथ टू दिल्ली 2 दिन के अंदर। तो चलिए, हमारा अब सफ़र शुरू होता है बद्रीनाथ के लिए। तो सबसे पहले हमारा क्या प्लान था, हम यहाँ से ऋषिकेश गए अपनी गाड़ी से, और ऋषिकेश से हमने टैक्सी ली टू बद्रीनाथ टू एंड फ्रो, एंड देन वापस हम ऋषिकेश से अपनी गाड़ी से दिल्ली आ गए। तो सबसे पहले दिल्ली से हम जब भी जाते हैं तो ऑलमोस्ट ऋषिकेश पहुँचने में 5 घंटे लगते हैं, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमने ऋषिकेश के लिए एलिवेटेड रोड पकड़ी, उसके बाद मेरठ बाईपास रोड पकड़ी। और ये जो आप रोड्स देख रहे हैं, मैंने ये रोड्स की वीडियोस बनाई हैं कि ये रोड्स कैसी हैं वहाँ पे। तो रोड्स बहुत स्मूथ है, और हमने ये सारा जो बद्रीनाथ का ट्रिप है 2 दिन के अंदर कवर कर लिया। हम यहाँ से शाम को 7 बजे निकले थे, फ्राइडे नाइट 12 अगस्त 2022 7 o'clock इवनिंग में निकले थे, और हम ऋषिकेश जो है 12:30 बजे तक पहुँच गए थे। और ये सफ़र हमने 12 तारीख को शुरू किया था, और जो कि 14 तारीख को ख़त्म हो गया था। 14 तारीख को हम रात में 1 बजे तक अपने घर वापस आ गए थे। तो आप ये देख रहे हैं ये सारी रोड्स किस तरह की कंडीशन है इनकी। ये देखिए, अब हम हर की पौड़ी भी पहुंच गए। ये हरिद्वार की रोड है, हर की पौड़ी है ये। तो ऑलमोस्ट हरिद्वार में ये हर की पौड़ी पड़ता है, जो कि ऋषिकेश से कुछ ही किलोमीटर दूर है। यहाँ हम रुके नहीं थे, और बाहर से ये हमने हर की पौड़ी देखा था, क्योंकि हमें ऋषिकेश टाइम से पहुँचना था। रात हो चुकी थी, ऑलमोस्ट यहाँ पे 11:30 बज रहे थे। हम 12:30 बजे तक ऋषिकेश पहुँच चुके थे, तो हमें जल्दी से जल्दी ऋषिकेश पहुँचना था। तो अब आप ये देखिए, ये सारी रोड्स इसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि कैसी है। मीनवाइल आप ये देखिए, यहाँ पे कितना पानी है हर की पौड़ी पे, बहुत अच्छा पानी है यहाँ पे, और बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो अब हम चल रहे हैं और ऋषिकेश पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। ये देखिए, अभी ऑलमोस्ट ये जो रोड थी बहुत जंगल टाइप्स की रोड थी, और यहाँ पे ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन भी आएगा। तो जैसे ही रेलवे स्टेशन आता है तो आप समझ जाइए कि ऋषिकेश आ गया है। ये देखिए, ऑलमोस्ट ये वाली हम ऋषिकेश रोड पे आ चुके हैं। ये इसके नियर बाय में ही हमें जाना था। और आप कभी भी जाएंगे तो अगर आपको बद्रीनाथ जाना है तो ऋषिकेश में आप वहाँ पे नटराज चौक है, नटराज चौक पे ही रुकना है। नटराज चौक के आसपास बहुत सारे होटल्स हैं, जहाँ पे आप कोई भी होटल लेते हैं। वहाँ पे एक होटल नटराज भी था, बिल्कुल मेन चौक पे होटल नटराज, वो भी काफ़ी अच्छा होटल था। लेकिन हम लोग एक्चुअली रात को 12:30 बजे पहुँचे ऋषिकेश। उसके बाद हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, 2-3 घंटे ही थे, जो कि हमें सिर्फ फ्रेश होने के लिए लेना था, सुबह नहाने धोने के लिए लेना था। और हमारा प्लान था कि हम 5 बजे टैक्सी लेकर निकल जाएंगे। तो सिर्फ हमारे पास 3-3.5 घंटे थे, इसलिए हमने एक होटल लिया यहाँ पे, जो कि बहुत ही सस्ता था। ऑलमोस्ट 1400 में हमें ये होटल मिल गया था। तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 घंटे बिताए, जो इसमें कि हम लोग रेडी होकर सुबह 5 बजे निकल गए। तो ये देखिए, अभी हमने टैक्सी जो है वहीं नटराज चौक पे मिल जाती है, तो हमने टैक्सी हायर कर ली है, जो कि हमें 12,000 में पड़ी थी, फ्रॉम ऋषिकेश टू बद्रीनाथ एंड बद्रीनाथ टू ऋषिकेश वापस। तो ये टोटल उसका जो कॉस्ट था 12,000 था। और इस टैक्सी को, ये बोलेरो थी हमारी, और बोलेरो में हम लोग गए थे। और ये जो है टैक्सी वाले ने जो कॉस्ट लिया था, ये 3 दिन के हिसाब से लेते हैं। इन केस अगर लैंडस्लाइड हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, तो उस वजह से 1 दिन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं ये लोग। अगर आप सिंगल टैक्सी बुक नहीं करना चाहते हैं और शेयरिंग में जाना चाहते हैं, तो बहुत बोलेरो चलती हैं, जो कि आप शेयरिंग में भी ले सकते हैं। तो आपकी कॉस्ट जो है अराउंड सेम ही पड़ती है, बट हम ज़्यादा लोग थे तो इसलिए हमने टैक्सी बुक करी थी। अदरवाइज सिंगल पर्सन भी आपको ऑलमोस्ट 1000-1200 में आपको टैक्सी मिल जाएगी। वैसे 900 से स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप चेक कर सकती हैं कि आपको किस तरह की गाड़ी में बैठना है और कैसे बैठना है। तो आपको मिल जाएगी बहुत आराम से 900-1000 में। बसेस वगैरह भी चलती हैं वहाँ पे,
जो उत्तराखंड की बसेस होती हैं, तो आप वो भी लेके बद्रीनाथ जा सकते हैं। हमें टैक्सी हमने बेटर समझी लेने के लिए, बिकॉज़ हम लोग हमारे साथ बच्चा भी था। तो अब हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना सफ़र। 5 बजे थे, 5 बजे हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया था। ये देखिए पूरा अंधेरा भी आपको दिख रहा होगा रोड्स पे। और टैक्सी लेने में, अब खुद से ड्राइव करने में थोड़ा सा ये रहता है कि आप प्रोफेशनल ड्राइवर होने चाहिए। आपको रोड, जो पहाड़ों की रोड है उस पे चलाने का आइडिया होना चाहिए। तो आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप टैक्सी ही प्रेफर करें। आप टैक्सी से जाइए, बिकॉज़ वो लोग प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं और उनको सारे रास्तों का आइडिया होता है। तो कुछ भी ऐसे मिसहैपनिंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये चीज़ है, हमने स्टार्ट कर लिया। और ये ऋषिकेश से बद्रीनाथ का जो सफ़र है ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर का है। लेकिन ये आपको 300 किलोमीटर कवर करने के लिए आपको 10 घंटे मिनिमम चाहिए, बिकॉज़ पहाड़ों पे गाड़ी धीरे चलती है, उसमें स्पीड बहुत हाई नहीं होती है, जिसकी वजह से मिनिमम 10 आवर्स तो चाहिए, जिसमें बीच में आप थोड़ा खाने के लिए भी रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करने के लिए भी रुकेंगे। तो 2-3 चीज़ें हैं जिनके लिए आप रुकेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम उसमें भी स्पेंड होगा। तो हम यहाँ से ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए 5 बजे निकले थे और शाम को ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे 5 बजे तक हम लोग बद्रीनाथ पहुँच गए थे। तो हम सीधा जब 5 बजे पहुँचे तो हम सीधा माना गाँव चले गए थे, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है। तो हम माना गाँव गए, वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 1.5 घंटा स्पेंड किया। माना गाँव में बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने की, गणेश व्यास और विष्णु व्यास और भीम पुल है। तो ये सारी चीज़ें हमने घूमी वहाँ पर। भीम पुल बहुत सुंदर है, जगह है। भीम पुल में सरस्वती उद्गम है, जो कि इंडिया में आपको पता होगा सरस्वती नदी जो है सिर्फ 2 जगह पे दिखती है, एक भीम पुल में और वहाँ से उद्गम है उनका, और दूसरा जो है इलाहाबाद में दिखती हैं बस। तो अब आप देख रहे हैं वीडियो में, जैसे ये हम संगम में पहुंच गए हैं। ये देवप्रयाग है। देवप्रयाग आपको पता होगा, यहाँ पे एक तरफ से अलकनंदा नदी आती है और एक तरफ से भागीरथी नदी आती है। तो यहाँ पे दोनों मिल रही होती हैं। तो देवप्रयाग है यहाँ पे। आप नीचे भी जा सकते हैं, उसका रास्ता आगे जाकर है। अगर आपको सिर्फ देवप्रयाग घूमना है और नीचे जाना है तो वो भी आप जा सकते हैं। तो हम वहाँ पे थोड़ी देर रुके देवप्रयाग पे, और उसके बाद हम निकल गए अपने रास्ते पे वापस, जो कि बद्रीनाथ का रास्ता है। तो आप ये, मैंने रोड्स की बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि रोड्स कैसी है। बेसिकली हम लोगों को इस सीज़न में, ये ऑफ सीज़न होता है जो कि रेनी सीज़न होता है, तो इसमें टूरिस्ट बहुत कम होते हैं, बहुत कम यात्री होते हैं जो कि बद्रीनाथ जाते हैं इस टाइम पे। बट हमने रिस्क लिया इस टाइम पे जाने का। वेदर कंडीशन वगैरह हम लोगों ने चेक कर ली थी कि उस 2 दिन में वेदर कंडीशन कैसी रहेगी। तो वेदर कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, बारिश होने के चांसेस बहुत कम थे, तो इसलिए हम चले गए। अदरवाइज़ लैंडस्लाइड होने के बहुत चांसेस रहते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, और बीच बीच में इवन लैंडस्लाइड हो भी रही थी, लेकिन जिस तरह की होती है, जो बहुत बड़ा रिस्क होता है, उस तरीके नहीं थी, नॉर्मल थी, जिसमें कि आप निकल सकते थे। तो एज़ पर ड्राइवर 2 दिन पहले भी लैंडस्लाइड हुई थी, और काफ़ी देर तक वो ड्राइवर फंसे रहे थे, ऑलमोस्ट 6-7 आवर्स फंसे रहे थे। बट लकीली हम लोग बहुत आराम से चले गए और आराम से आ गए। और काफ़ी तेज़ धूप थी, इवन गर्मी भी लग रही थी इनिशियल, ऊपर तक पहुंचने से पहले काफ़ी गर्मी थी। तो लकीली हम लोग बहुत आराम से पहुंच गए। आप ये देख रहे हैं रोड्स किस तरीके की हैं। रोड्स की मैंने काफ़ी वीडियोस इसमें डाली हुई हैं, तो रोड्स आप ज़रूर देख लीजिए। तो कुछ लोकेशन पे तो रोड्स काफ़ी ब्रॉड हैं, चौड़ी हैं, जिस पे कि आप खुद ड्राइव कर सकते हैं। बट कई लोकेशन ऐसी आएंगी जहाँ पे रोड्स बहुत नैरो है। तो जो ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं है, जो प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं है, उसको ड्राइविंग करने में दिक्कत आएगी। तो आई विल सजेस्ट कि आप टैक्सी लेकर जाएं अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं है, प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं है। अदरवाइज़ आप खुद से भी जा सकते हैं, मतलब रिस्क लेने वाली बात है वो। तो ये कंडीशन थी, आप ये देख लीजिए। और यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था इंटरनली, कुछ टनल्स वगैरह बन रही हैं अंडर 4 धाम प्रोजेक्ट जो चल रहा है, उसके अंदर काफ़ी टनल्स बन रही हैं, तो कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था साथ में।
तो आप देखते रहिए, ये आपको रोड्स कंडीशन दिखेंगी। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में लैंडस्लाइड हुई है, तो जिसकी वजह से आधी रोड ब्लॉक रही है। तो इस तरह की कंडीशंस मिल जाती है। जब ये पूरे की पूरा लैंड नीचे आ जाएगा तो पूरी रोड ब्लॉक हो जाएगी। तो इस तरह की कंडीशंस बहुत जगह मिल सकती हैं, तो बहुत सोच समझ के चलानी होती है गाड़ी। वैसे जो ओवरऑल रोड्स थी बहुत ही सुंदर थी, पूरा जो सीनिक ब्यूटी थी वहाँ पे बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा नेचर, टेम्परेचर वगैरह भी बहुत अच्छा था। मज़ा आया ओवरऑल। रास्ते में आप इंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो आपको इस पूरे रूट में कुछ सड़कें बहुत अच्छी मिलेंगी, कहीं कहीं बीच बीच में ख़राब भी मिलेंगी। तो आप देखिए कितनी स्मूथ रोड है। और ये देखिए, ये पॉइंट है जो कि एक नीचे की साइड केदारनाथ जा रहा है और ऊपर की साइड ये बद्रीनाथ जा रहा है। तो ये पॉइंट है जहाँ पे केदारनाथ और बद्रीनाथ जी के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तो जिनको केदारनाथ जाना है वो नीचे की साइड से जाएंगे, जिनको बद्रीनाथ जाना है वो ऊपर की साइड ये अब चलेंगे। तो यहाँ से मेन पॉइंट है जहाँ से ये ऑलमोस्ट रूट्स जो हैं चेंज हो जाते हैं, जो कि देवप्रयाग से ऑलमोस्ट आई बिलीव 170 किलोमीटर है, जो कि रास्ते जहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो 170 किलोमीटर तक ऑलमोस्ट सेम रास्ते रहते हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ के। तो ये देखिए, ये जो है एक ये वन वे रोड है। इसमें कुछ टाइमिंग्स हैं, लाइक 8 o'clock की टाइमिंग है, उसके बाद ये वन वे हो जाती है। तो इस उधर से गाड़ियाँ नहीं आ सकती हैं। तो आप ये देखिए, वह हमारा बद्रीनाथ जो है 157 किलोमीटर रह गया है, जो कि अभी बोर्ड में दिख रहा था। तो 157 किलोमीटर से पहले ये देखिए इस तरह की रोड्स आ गई हैं। ये थोड़ी की रोड्स जो है नैरो है, बहुत ब्रॉड नहीं है, और साइड में पूरी खाई है। तो यहाँ पे बहुत संभल के चलाना पड़ता है। कुछ कुछ जगह ऐसी निकलेगी जहाँ पे पत्थर बहुत नोकीले निकले हुए होंगे। तो उस तरह की रोड से ये देखिए, ये कितनी नैरो रोड है। यहाँ पे एक ही गाड़ी एक बार में जा सकती है, जिसकी वजह से भी जाम लगता है पहाड़ों पे। अगर उधर से एक गाड़ी आ रही है तो सामने वाले को रुकना पड़ेगा। सिमिलरली दोनों साइड से वाइस वर्सा, उधर से गाड़ी आ रही होगी तो उसको भी रुकना पड़ेगा। पहले पूरी लाइन एक साइड की पास होगी, देन दूसरी साइड की लाइन को क्रॉस कराते हैं। तो इसलिए पहाड़ों पे काफ़ी टाइम लग जाता है। 300 किलोमीटर को कवर करने में 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। तो आपको उतना टाइम लेके चलना पड़ेगा। और रात को आपको जोशीमठ जब पहुंचते हैं तो उसकी भी एक टाइमिंग होती है कि आपको 5 बजे से पहले 5 या 6 बजे की टाइमिंग कुछ है, उससे पहले वो क्रॉस करना होता है।
अदरवाइज़ वो फिर आपको जोशीमठ पे स्टे करना पड़ेगा, उसके आगे जाने नहीं देते हैं बिकॉज़ वहाँ पर आगे जाने में रात को ड्राइव करने में खतरा है, इसलिए वो आगे जाने नहीं देंगे, आपको जोशीमठ में ही स्टे करना पड़ेगा। तो इसलिए जितनी जल्दी सुबह निकल सकेंगे उतना अच्छा है। और जब भी आप जाएं उत्तराखंड की वेबसाइट पे जाकर और अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। हमने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया था, मैंने ऐप के थ्रू करा लिया था। उत्तराखंड की जो ऐप थी वहाँ पे जो भी लोग जा रहे थे उन सब का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हम लोगों ने कर लिया था कि हम ये लोग जा रहे हैं, किस गाड़ी से जा रहे हैं। अगर आपके पास गाड़ी का नंबर है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आपको सारी डिटेल वहाँ पे उसमें भरनी होगी। आपका आधार कार्ड डिटेल, आपकी फ़ोटोज़, ये सारी डिटेल, आपका हाउस एड्रेस, ये सारी डिटेल भरनी होती है आपको ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। फिर आपको एक फॉर्म आ जाएगा जो कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, तो आपको डिटेल एक लेटर आ जाएगा जो कि आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और वहाँ पे जब भी आपसे कोई पूछे तो आप दिखा सकते हैं। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कितनी सुंदर रोड्स हैं ये वाली। ये वाली जो जगह है ये बहुत सुंदर थी। ये जो था विष्णु प्रयाग, यहाँ पे पानी का बहाव बहुत तेज़ था। इस जगह पे मज़ा आ गया, ये जगह बहुत ही सुंदर थी। आप इस विष्णु प्रयाग पे ज़रूर रुकिएगा जब भी आप इस रास्ते में जाएंगे। तो विष्णु प्रयाग जो है ज़रूर देखिएगा। नीचे उतरकर हम गए थे और फिर वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह ली थी। उसके बाद ये सारे रास्ते हैं, आप देखिए। अब इसके बाद ज़्यादा डिस्टेंस बच नहीं जाता है, अब बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं बद्रीनाथ। अब पहुंच जाएंगे। तो हम जाते ही सबसे पहले माना गांव जाएंगे, उसके बाद वापस आके बद्रीनाथ में हम स्टे करेंगे होटल लेके। तो अब हम ये माना गांव पहुंच चुके हैं, ये देखिए। और मैं और अरिंजे दोनों हम लोग माना गांव जा रहे हैं। तो ये है जो माना गांव है, छोटा सा गांव, बहुत सुंदर ये गांव था और बहुत अच्छे से सजा हुआ था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है खेती करते हैं। ये लोग यहाँ पे आलू की खेती होती है, गोभी की खेती होती है। यहाँ पे गोभी बहुत उगाते हैं, पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा उगाते हैं, आलू उगाते हैं ये लोग। और यहाँ पे आपको ग्रीन टी भी मिल जाएगी और कुछ जड़ी बूटियाँ भी बेच रहे थे जो कि बालों वालों में लगा लो तो बाल गिरते नहीं हैं, जो कि हम लोगों ने ली है। ग्रीन टी भी ली है, जड़ी बूटी भी ली है। प्लस यहाँ पे वुलन कपड़े काफ़ी बिक रहे थे जो कि यहीं के लोग बनाते हैं। तो वो सब चीज़ें भी आप देख सकते हैं और ले सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गणेश गुफा में। माना गांव में घूमने के 4-5 पॉइंट्स हैं, लाइक गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे रास्ता बना हुआ है कि कौन सा किधर जाना है। तो गणेश गुफा और व्यास गुफा इस रूट में मिलेगी ऊपर जाके, और फिर वापस आप आएंगे और दूसरी साइड में आपको भीम पुल वगैरह मिलेगा। भीम पुल, सरस्वती नदी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी आपको। तो हम गणेश गुफा होकर आए और ये देखिए ये भीम पुल है। ये जो बीच में पत्थर दिख रहा है आपको, ये भीम पुल कहते हैं। ये कहते हैं कि भीम ने गिराया था ये पत्थर और ये पुल बनाया था।
इस नदी को पार करने के लिए। तो ये सरस्वती नदी है, ये जो दिख रही है आपको, यही नदी है जो इनका उद्गम यहाँ से हुआ है और ये यहीं दिखती हैं, अदरवाइज़ फिर आपको एक इलाहाबाद में दिखेंगी बस। अब हम वापस आ गए हैं और बद्रीनाथ मंदिर के पास आ गए हैं। यहीं पे हमने रूम ले लिया है। इस टाइम पे ऑफ सीज़न है तो रूम के कॉस्ट बहुत हाई नहीं थे, आपको 1000 रुपीज़ के अंदर अंदर रूम मिल जाएंगे। तो आप जाके देख सकते हैं, 1000 के अंदर अंदर मिल जाते हैं इस टाइम पे रूम। तो ये देखिए आपको दूर से मंदिर दिख रहा होगा। तो ये हम ऑलमोस्ट बद्रीनाथ मंदिर के पास पहुंच गए हैं और ये रूट बना हुआ है। यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है बिकॉज़ यहाँ पे इसको पूरा टूरिस्ट प्लेस बनाने वाले हैं। तो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन होने वाला है यहाँ पे। तो अब कुछ सालों बाद अगर आप जाएंगे 2-3 साल बाद तो शायद आपको चीज़ें बहुत कुछ डिफरेंटली मिलेंगी। वहाँ पे मैप भी लगा हुआ है कि आगे जो है ये बद्रीनाथ बिल्कुल पूरा कैसा दिखेगा और क्या क्या कंस्ट्रक्शन होने वाला है, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे बनाई हुई हैं। तो बहुत ही डिफरेंट इसको बनाने वाले हैं, टूरिस्ट प्लेस बनने वाला है ये। तो काफ़ी ये पूरा प्रोजेक्ट है बद्रीनाथ का। तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे भी ये प्रोजेक्ट का बोर्ड लगा हुआ है। तो हम चल रहे हैं, ये देखिए ये पुल आएगा बीच में। ये नीचे से नदी जा रही है। और हम लोग बिल्कुल अब ये द्वार पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे आप अपना प्रसाद वगैरह ले सकते हैं और यहीं पे आप अपनी चप्पल वगैरह जो भी आपने पहना है यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि फ्री सेवा है, और फिर मंदिर जा सकते हैं। ये वहाँ पे भजन वजन हो रहे थे मंदिर के आंगन में, तो वहाँ पे चल रहे थे। बाहर से ये मंदिर ऐसा दिखेगा और भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी इस सीज़न में। लाइक अगस्त में जाते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। ऐसे इन जनरल लाइंस 4-4 घंटे की लाइंस लगती हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। अभी सिर्फ 20 से 25 लोगों की लाइन थी, जो कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपको दर्शन मिल जा रहे थे। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं इस सीज़न में जाने का तो जा सकते हैं। बीच में कभी लैंडस्लाइड का थोड़ा सा खतरा हो सकता है, अदरवाइज़ आप ज़रूर दर्शन करने जा सकते हैं। दैट्स ऑल। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए अभी रिसेंट की, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स, बाय बाय।